प्यारे बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला का टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले इस चीज़ समझते हैं कि आत्मविश्वास है क्या, और इस आत्मविश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। अगर आपके पास आत्मविश्वास हो तो आप शेर से डरने की जगह शेर के शिकार करेंगे, शेर को पकड़ कर ले आएंगे। लेकिन अगर आत्मविश्वास ना हो तो आप साधारण कुत्ते से डर जाएंगे। जीवन में जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए हों, जितनी भी चुनौतियां लोगों ने अपने जीवन में हैंडल करी हैं, जितने भी महापुरुष हैं, आप उनमें एक चीज़ देखेंगे कि उनके पास एक चीज़ था, आत्मविश्वास। तो क्या आत्मविश्वास हमेशा लाभदायक होता है? भाई कॉन्फिडेंस तो अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है। जैसे जो पागल होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, उनको अपने ऊपर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस होता है और वो उस कॉन्फिडेंस में गलती करते हैं, वो किसी की सुनते ही नहीं। अगर किसी पागल को ये विश्वास हो जाए कि वो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री मोदी आके कहे मित्रों मैं प्रधानमंत्री हूँ असली और ये नहीं है, तो भी लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करें? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ है कि अपने बनाने वाले ईश्वर पर विश्वास करना होगा। तो जब आप ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो ही आप आत्मविश्वास की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस बात का कहने का क्या मतलब है? इस बात का कहने का ये मतलब है कि आपको अपने ऊपर ये विश्वास होगा कि आप उस ईश्वर का अंश हैं। जब आप इस बात पर भरोसा करेंगे तभी आप अपनी शक्तियों को जान पाएंगे। तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दो फैक्टर हैं, एक इनर और एक आउटर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान के चलिए कि एक लड़का है जो दुबला पतला है, लेकिन उसके 10-12 दोस्त जो हैं वो उस पर जान छिड़कते हैं और उसके अच्छे बलवान हैं। अब अगर उस बच्चे को रास्ते में कोई दूसरा बलवान व्यक्ति परेशान करता है तो वो उससे कॉन्फिडेंस के साथ लड़ेगा। किसके सपोर्ट से? आउटर सपोर्ट से। वो एक फ़ोन करेगा, बाकी सब लोग आ जाएंगे और उससे फाइट होगी और उनका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के कॉन्फिडेंस को क्या कहते हैं? आउटर कॉन्फिडेंस। आउटर शक्तियों को से उसने कॉन्फिडेंस पाया। जैसे किसी का पिता बहुत बड़ा जज है या बहुत बड़ी पोस्ट में है, नेता है, तो उसके बच्चों को भी आपने देखा होगा कि उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन ये आउटर है। और ये जिस व्यक्ति से कॉन्फिडेंस है उस व्यक्ति के न रहने पर वो कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंस का कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा, मगर आप मान के चलिए 20 से 25% आपके जीवन में उसका फ़ायदा है। 75% फ़ायदा तो सेल्फ पे है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको उस कॉन्फिडेंस आपको किस चीज़ पर करना है। जैसे आप कहोगे कि अगर कोई आपको नदी दिखाता है और आप कहता है कि आप नदी में जंप लगाओ और तैर जाओ, तो जिस व्यक्ति को तैराकी अच्छी तरीके से आती है तो वो बोले कि हाँ भाई मैं जंप करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं जंप करूँगा और तैर लूँगा। तो ये आत्मविश्वास तो अच्छा है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने कभी भी नदी के पानी पर तैराकी नहीं की है, वो केवल और केवल अपने स्विमिंग पूल में तैराकी करता है और वो ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि नहीं नहीं मैं भी कर लूँगा, तो वहाँ पे क्या है? उसके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। उसको नदी के बहाव का कोई नॉलेज नहीं है। नदी का नेचर कैसा है, नदी कैसे कार्य करती है, उसका फ्लो क्या है। भाई ठहरे हुए पानी में और एक बहते हुए पानी में तैराकी करना बहुत अंतर होता है। ऊपर से नदी का करंट कितना है, तो वो कहाँ, वहाँ पर क्या होगा? वो आत्मविश्वास नहीं कहलाएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस कहलाएगा। अब जिसको तैराकी आती ही नहीं वो तो लो कॉन्फिडेंट रहेगा ही रहेगा, उसको घबराहट रहेगी, तो वो भी ठीक है। तो हमें कॉन्फिडेंस कब आएगा? हमें कॉन्फिडेंस किसी न किसी परिस्थिति या किसी न किसी जगह पर होता है, किसी न किसी कारण पर हमें अपना कॉन्फिडेंस शो करना पड़ता है। अब आत्मविश्वास है तो आत्मविश्वास किसी न किसी के लिए बताओगे ना। हाँ मुझे आत्मविश्वास है कि मैं इस कैरियर पाथ में कुछ न कुछ अपने लिए बेस्ट कर लूँगा।
हाँ मुझे आत्मविश्वास है कि हाँ मैं ये बिजनेस डील क्रैक कर लूँगा। तो कैसे कर लूँगा? मैं इस जॉब को ले लूँगा, कैसे ले लूँगा? आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है कि उस तत्संबंधी क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करना। तो क्या केवल जानकारी इकट्ठी करने से काम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी आपको स्टार्टिंग पॉइंट देता है, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करना। बट केवल गाड़ी स्टार्ट करके खड़े रख दीजिए, कोई फ़ायदा है? वो कहीं चलेगी नहीं, उसको चलाना पड़ेगा, रेस दबाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, स्टीयरिंग संभालनी पड़ेगी। वैसे ही केवल जानकारी से केवल गाड़ी स्टार्ट होती है, कहीं पहुंचती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको किसी भी व्यक्ति को तैराकी की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स ला के दे दूँ कि भाई तैरने के सारे तरीके उस बुक्स में लिखे हैं, तो क्या वो व्यक्ति बुक पढ़कर तैराक बन जाएगा? नहीं, उसे तो पानी में उतरना पड़ेगा। आप बोलेंगे पानी में उतरना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, घंटों अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर उसको पानी पर कॉन्फिडेंस है। पानी को देखकर वो अपना आत्मविश्वास बनाए रखेगा कि हाँ भाई मैं पानी में तैर सकता हूँ, पानी को मैं समझता हूँ, पानी के बारे में मुझे जानकारी है, पानी मैं तैरना जानता हूँ, इसलिए मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है। वैसे ही अगर कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहा है, अगर उस व्यक्ति को उस जॉब से संबंधित जानकारी है, वो जॉब की क्या डिमांड है, उसकी तैयारी है, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस बता सकता है। अब कॉन्फिडेंस के साथ एक और वर्ड होता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। अब जिसके पास अगर आत्मसम्मान ना हो, वो कितना भी अच्छा कॉन्फिडेंस रखता, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनता है। एक छोटी सी कहानी से मैं इस बात को समझाना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति था, एक गरीब व्यक्ति था और एक सेठ था। सेठ की 25 मोहरें स्वर्ण मोहर की पोटली गुम गई, तो एक गरीब व्यक्ति को मिली। उसने देखा तो उस सेठ ने बोला कि भाई मेरी पोटली गुम गई, तो उसने उसको उठा के दे दिया। सेठ ने कहा जो मुझे ढूंढ के देगा मैं उसको इनाम दूंगा। उस व्यक्ति ने उसको उठाकर दे दिया। अब वो व्यक्ति क्या बोला कि भाई मैं बहुत दिनों से कुछ मैंने खाया नहीं, मुझे कुछ खिला दीजिए, मुझे यही इनाम दे दीजिए। अब सेठ के मन में पाप आ गया। उसने कहा कि नहीं, हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। उसने उसके सामने सिक्के गिने, बोले ये तो 25 ही हैं, मैं इसमें तो 50 थे, तुमने एक तो 25 मेरे निकाल लिए, ऊपर से तुम इनाम मांग रहे हो। उसने कहा सेठ जी अगर आप गलत करेंगे तो इसका परिणाम भी गलत ही होगा। तो बोले मैं तुम्हें सिपाही से, सेठ ने धमकी दिया, बोले सिपाही से मैं तुम्हें पकड़वा के राजा के पास समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल करो, मैं सिपाही से क्यों डरूंगा, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं क्यों डरूंगा। इतनी देर में एक सिपाही उधर से आया, उससे उन दोनों की बात सुनी, बोले चलो राजा ही अब फैसला करेंगे। अब वो क्योंकि वो सही था, जो गरीब आदमी था वो सही था, तो वो कॉन्फिडेंस से भरा था कि हाँ मैं सही हूँ, मैं अपनी जगह पर सही हूँ। लेकिन जो सेठ था जिसने उसको वादा किया था कि वो उसको इनाम देगा और उसने नहीं दिया, वो तो गलत था। अब उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, वो लो हो गया। वो जाने को रेडी नहीं, लेकिन पुलिस उस सिपाही ने ज़बरदस्ती लेके गया। सारे घटनाक्रम को राजा ने सुना तो राजा समझ गया कि सेठ झूठ बोल रहा है। राजा ने देखा कि वो जो गरीब है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल बरकरार है, उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं है, वो एक आत्मस्वाभिमान से भरा व्यक्ति है। तो उसके सेल्फ स्टीम को देकर फिर राजा ने न्याय दिया कि भाई ऐसा है कि तुम्हारी 50 मोहरों की थैली थी, जो तो इसको मिली नहीं है, इसको तो 25 वाली मिली है, इसका मतलब ये थैली तुम्हारी नहीं है, और इसमें से 50% राजकाज के लिए निकाल लिया जाता है और 50% इस गरीब आदमी को डोनेट कर दिया जाता है। और उसने डोनेट कर दिया। तो यहाँ अपनी इस कहानी से आपने क्या समझा कि जब आप कुछ गलत करते हैं तो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जब आप कुछ सही करते हैं और सही पर होते हैं तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सही करते समय आपका सेल्फ स्टीम इतना हाई होता है कि वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है। जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपका सेल्फ स्टीम ना होने के कारण वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर देता है। तमस वाले जो लोग होते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। उनको कॉन्फिडेंस नहीं कहते, वो उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। वो सोचते हैं कि हम ये गलत कार्य कर रहे हैं, हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। वो सेल्फ स्टीम पे काम नहीं करते क्योंकि उनके पास आत्मसम्मान जैसा कुछ नहीं होता। वो एक खोखलापन होता है जिन्हें कभी उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो आत्मस्वाभिमान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें
सबसे पहले जिस क्षेत्र में हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, उस क्षेत्र में हमें अपनी नीयत सही रखनी पड़ेगी। जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आप अपनी नीयत सही रखो कि मैं इस जगह पर जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, जो मुझे सैलरी मिल रही है वो मेरी मेहनत का फल है, यहाँ मैं कोई बेईमानी नहीं करूँगा। अगर आप इस भावना से उस कार्य को करेंगे तो वहाँ पर आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, और सेल्फ एस्टीम हाई होगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, आप उससे नॉलेज गेन करते हैं, तो भी आपको उसका वो कॉन्फिडेंस को आपको बूस्टअप करता है। आत्मविश्वास आपको तभी आएगा जब आपके अंदर एक तो शांति होगी, आपके ब्रेन का केमिकल जो डोपामिन है वो बहुत सही ढंग से निकलेगा। आजकल लोगों के कॉन्फिडेंस लो होने का कारण क्या है कि लोग अपने आप को इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, वीडियो, इन सारी चीज़ों में, टीवी सीरियल में, कि उनके जो डोपामिन्स हैं वो अनियंत्रित होकर रिलीज़ हो जाते हैं। तो जब वो अनियंत्रित होकर रिलीज़ हो जाते हैं तो वो फिर से यूटिलाइज होने की खर्च हो गए, तो वो उसको यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, बच्चे की माँ बीमार है और बच्चा दवाई लेने गया, रास्ते में उसको जादूगर का खेल मिला। जादूगर के खेल की जो कीमत थी वो 100 रुपये थी, और 100 रुपये उसके हाथ में, 100 रुपये उसको माता की दवाई देनी, माता की दवाई के लिए चाहिए। अगर वो बच्चा जादू का गेम देखने लग गया तो वो क्या माँ की दवाई लेके घर जा पाएगा, क्योंकि वो 100 रुपये तो खर्च हो गए। वैसे ही अगर आपने अपने दिमाग की ऊर्जा को ज़रूरत से ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने में खर्च कर दिया तो फिर तो आप जिस लक्ष्य और जिस कार्य के लिए आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता है उस पर आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और वो आपका आत्मविश्वास लो हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा ही दिमाग को नहीं बची है। अगर आपको दिमाग की ऊर्जा इकट्ठी करनी, अब सपोज मान के चलिए कि अगर वो बच्चा कोई कार्य करता है और उससे अर्निंग करता है, जैसे किसी का 2 बैग उठाकर उसने कहीं पर पहुंचा दिया, या उसने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे उसको अर्निंग मिल गई, तो वो क्या है कि दवाई के साथ साथ फल खरीद कर भी लेके जा सकता है माँ के लिए। तो माँ ने दवाई भी खाई और फल भी खाया, तो उसके स्वास्थ्य को डबल लाभ मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, मंत्र लेखन करते हैं, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, साथ ही अपने संबंधित क्षेत्र में आप योग्यता पात्रता अर्जित करते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप अच्छी नीयत रखेंगे तो सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगा, और अपने कार्य की जिम्मेदारी आप स्वयं लेंगे तो आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी। एक चीज़ होता है ना, कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई जब दूसरा मदद करेगा तब मेरा काम होगा। जैसे आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक किसान था, उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, उस किसान के खेत में एक चिड़िया और 3 बच्चे रहते थे। तो किसान अपने बेटे को लेकर आया और उसने कहा कि भाई फसल पक गई है, मैं पड़ोसियों से कहता हूँ कि वो फसल काट दें। तो बच्चे डर गए, बच्चे माँ को चिड़िया जब शाम को लौट कर आई तो बोली माँ अब किसान ने कहा है कि वो पड़ोसी को भेजेगा पेड़ सारी फसल काटने के लिए, अब हम लोगों को बेघर होना पड़ेगा। तो माँ ने कहा चिंता मत करो, कोई नहीं आने वाला। जब तक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर रहता है तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ दिन के बाद किसान आया, बोले पड़ोसियों ने तो सुना नहीं, मैं अपने भाइयों को भेजूंगा कि वो मेरा खेत काट दें। तो फिर चिड़िया के बच्चों ने माँ को खबर दी। माँ ने कहा कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लो, तुम लोग आराम से रहो। फिर कुछ दिनों के बाद किसान और किसान का बेटा है, बोले देखो कोई और मदद नहीं कर रहा है, कल हम और तुम मिलकर फसल काटेंगे और मजदूरों के साथ लगेंगे। तो तीसरे दिन जब तीसरी बार चिड़िया के बच्चों ने बताया कि इस बार किसान कह रहा है वो खुद आएगा, तो चिड़िया ने कहा कि अब ये फसल कट जाएगी, जल्दी जल्दी उड़ जाओ। क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, अपने आप को बनाने की खुद ठान लेता है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। परम पूज्य गुरुदेव अपने वांग में चेतन सुपर चेतन में कहते हैं कि अगर व्यक्ति जिस दिन उसकी आत्मा जाग जाए, जिस दिन व्यक्ति का मनोबल जाग जाए, जिस दिन व्यक्ति ये ठान ले
कि उसे अपने आप को योग्य बनाना है, अपनी फील्ड का सुपीरियर बनाना है और उसमें वो अपनी योग्यता पात्रता बढ़ाने के लिए समय साधन खर्च करने लग जाए, तो उस व्यक्ति की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपनी मानसिक शक्तियों के सही नियोजन की आवश्यकता है, आपको प्लानिंग करने की आवश्यकता है, संबंधित क्षेत्र का ज्ञान लेने की आवश्यकता है और उसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब स्वयं पर काम करेंगे। दूसरे के भरोसे कभी भी किसी का कैरियर नहीं बनता, दूसरे के भरोसे कभी भी कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ेगी। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में अगर मैं सफल होता हूँ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, अगर मैं असफल होता हूँ तो भी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि 2-3 घंटे आप टीवी मोबाइल में वीडियो गेम खेलें, यूट्यूब देखें, ये सारी चीज़ें देखें, आपको अच्छा लगता है, आप समय वहाँ खर्च करते हैं तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मगर क्या इस फीलिंग से आपका कैरियर बनेगा? वो तो एंटरटेनमेंट हो गया ना, एडुटेनमेंट तो कुछ नहीं हुआ। अगर वही 3 घंटे में से अगर आप 15-20 मिनट अपने आप को एंटरटेनमेंट करते हैं, बाकी के बचा के समय 2.5 आवर्स आप अपने कैरियर बिल्डिंग में लगाते हैं, अपने जीवन को बनाने में लगाते हैं, पुस्तकें पढ़ने में लगाते हैं, नॉलेज गेन करने में लगाते हैं, अपने आप को उस योग्य के लिए चिंतन करते हैं कि मुझे इस कैरियर पाथ में क्या करना है, तो आप सोचिए कि वो 2.5 घंटे अगर आप पूरे 40 दिन अपने ऊपर खर्च करते हैं तो आप 40 दिन में कितना नॉलेज गेन कर लेंगे, आप 40 दिन में अपने कैरियर पाथ में कितने आगे आ जाएंगे, आप अपने साथ वाले बच्चों से कितना आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कितना अधिक होगा। अगर क्लास में आपने 40 दिन तक पहले जो भी प्रश्न मैडम ने पूछा उस प्रश्न का उत्तर दे दिया, तो आप सोचिए आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और वो कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब आप घर से पढ़कर जाएंगे, सारे बच्चे आपको देखेंगे, अरे वाह तू तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा, हर जगह आपको प्रशंसा मिलेगी। तब आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप होगा। जब आप स्वयं के लिए जिम्मेदारी उठाएंगे तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई आपको हतोत्साहित करता है तो आपको क्या करना है? आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉल को कोई नीचे फेंकता है तो बॉल क्या करती है? उतनी ही तेज़ी से ऊंचे उठती है। अगर आपको कोई कहता है कि तुझसे कुछ ना हो पाएगा तो आपको मन ही मन कहना है कि मुझसे ही सब कुछ हो पाएगा। आपको उसको जवाब नहीं देना है। सचिन तेंदुलकर को अगर कोई चिढ़ाता है ना मैच के मैदान पे, तो किसी को मुंह से जवाब नहीं देता, वो रन बनाकर जवाब देता है। तो आपको भी अगर कोई आपको हतोत्साहित कर रहा है तो आपको कुछ बन के दिखाना है। सामने वाले से कहना है ठीक है भाई तू आज मेरा अपमान कर ले, कल तुम मुझसे मिलने के लिए परेशान होगा, कल तुम मेरे साथ अपना नाम जोड़ने के लिए परेशान होगा, मैं इतना योग्य बनूंगा। ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए ना। अपने आप को रोज अपने आप से कहिए कि मैं योद्धा हूँ, मैं अपने जीवन में जो चाहूँ हासिल कर सकता हूँ, मुझे अपने आप को बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। अपना एक चार्ट बनाइए कि मुझे अपने जीवन में क्या अचीव करना है, इसके लिए मुझे क्या क्या योग्यता बढ़ानी है। अगर क्लास में कोई इतने घंटे पढ़कर इतना अच्छा नंबर ला सकता है तो मुझे उससे ज़्यादा पढ़कर उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि मार्क्स लाने का मतलब है, यहाँ पर मतलब है आपको उससे ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। भाई पुस्तक तो वही है, समय वही है, कोई उसी पुस्तक को उसी समय में उसी स्कूल में पढ़कर टॉप में पहुँच जाता है, कोई उसी पुस्तक और उसी समय उतने कोई फेल हो जाता है। रीज़न ये नहीं कि किसका दिमाग कम ज़्यादा है, रीज़न ये है कि किसने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। एडिसन को भी तो उनके स्कूल वालों ने निकाल दिया था ना, लेकिन उनकी माँ के कहने पर उन्होंने मेहनत करी ना अपने ऊपर। एक एक रिसर्च के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत करी, तब तो जाके वो एडिसन बने। आप अपने ऊपर कितनी मेहनत करते हैं? अपने गुरु आपको स्वयं बनना पड़ेगा।
परम पूज्य गुरुदेव तो आपके साथ हैं, परमात्मा आपके साथ है, लेकिन अपना ट्रेनर आपको खुद बनना पड़ेगा। अपने को आपको बनाने के लिए आपको खुद अपनी नकलेल कसनी पड़ेगी, अपने आप को खुद पुश करना पड़ेगा। रोज अपने आप को अफर्मेटिव संदेश दीजिए कि तुम्हें ये बनना है, अपना नाम लीजिए, बोलिए आपको ये बनना है, ये कैरियर करना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है। 40 दिन तक अपने आप को पत्र लिखिए। जो भी आपने जीवन में लक्ष्य बनाए उसके लिए आप योग्यता पात्रता बढ़ाने के लिए पत्र लिखिए। अपने आप को वाक्य ऐसे बोलिए, देखिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए, इससे आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है। आपको ये कहना चाहिए मुझे यह करना है, या मैं यह करता हूँ। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं 2 घंटा पढ़ाई करता हूँ, तो इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन आप ये बोलेंगे कि मुझे 2 घंटा पढ़ना चाहिए, इससे आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। जहाँ चाहिए वुड शुड कुड, इससे आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। आई एम दैट, मैं वह हूँ, मैं यह करता हूँ। जो चीज़ आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो, उसको बोलिए कि वो मानिए कि वो हो गया है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है तो बोलो मैं दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हूँ, मैं नित्य इतने घंटे इसके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं इतना कार्य कर रहा हूँ। अफर्मेटिव संदेश दीजिए। रोज रात को सोते समय अपने आप को संदेश दीजिए, सुबह उठकर संदेश दीजिए, पानी पीते समय भी वही वाक्य दोहराइए और पानी पीजिए। जब आप अपने ऊपर प्रयास करेंगे तो आपके आत्मविश्वास को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो डर गया वो मर गया। जो जीना चाहता है उसको अपने सभी भय से को पीछे छोड़ना होगा। अपने पास्ट में अटक कर नहीं रहना होगा, पास्ट से सीखना होगा। हो सकता है किसी ने बहुत बड़ी गलती की हो सकता है कोई पिछले साल फेल हो गया हो, तो इसे ये नहीं सोचना है कि पिछले साल फेल हो गए तो इस साल पास नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पिछले साल फेल हुए थे, इस साल उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट किया कि आगे उनका जीवन बढ़ गया। ऐसे कई ऐसे लोग हैं, कई लोग कितनी बिजनेस में फेल हुए उसके बाद कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। तो आपको पास्ट में नहीं अटक के रहना है, आपको प्रेजेंट देखना है और फ्यूचर बनाना है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको नित्य मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, योग करना है, गायत्री मंत्र जप करना है, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना है, और जिस क्षेत्र में आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है उस क्षेत्र से संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी है और उस पर अपना 100 साधन समय खर्च करना है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसके लिए मुझे क्या क्या योग्यता बढ़ानी होगी, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल जॉट डाउन करके रखिए, उस पर काम करिए, विश्वास मानिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सल पर पड़त निशान। कबीरदास जी कहते हैं कि बार बार अभ्यास और वैराग्य से आप अपने जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोमल रस्सी भी बार बार पत्थर से गुजरती है तो उस पर भी निशान छोड़ देती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप अपने जीवन में जो चाहेंगे वो अचीव कर लेंगे। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। नमस्कार।